500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। If Shri Ram Janambhoomi can be taken back after 500 years, so there is no reason why India cannot take back Sindhu, यानी कि सिंध। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? जो इंसानी हकूक की पामाली है बलूचिस्तान में कब से हो रही है, केपीके में कब से हो रही है, फाटा में हम चंद लोग थे जो बोलते थे, अब पंजाब में भी हो रही है, यकीनन हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। कुछ नहीं छड़ना दोस्ती, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए? मैं चाहता हूं मैं कल मर जाऊं ना तो आज पाकिस्तान टूट जाए, कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी में आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान देख लूं, पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत में मर्ज होता हुआ देख लूं। अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो हमारा जो रिएक्शन आया बहुत ही माइल्ड था। कम से कम ये फर्क तो हम वाजे करते कि एक ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद है। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो कि अब इंडियन मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में बातचीत हो रही है इस स्टेटमेंट के बारे में। योगी जी ने कहा है कि अगर अब 500 साल बाद हमें श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है, तो पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया सिंधु देश भी हमें वापस मिल सकता है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट देख करके योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि सिंध रीजन उसका अनडिस्प्यूटेड पार्ट है, लेकिन हम सब जानते हैं सिंध प्राचीन भारत का एक अभिन्न अंग था, जहां से पूरी भारत की कल्चर की शुरुआत हुई थी। जिस तरह से पाकिस्तान सिंधु देश के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहां पर रहने वाले हिंदुओं को मार रहा है और फोर्स कन्वर्शन करवा रहा है उनका, इसे देखते हुए अब सिंध के लोग भी सिंधु देश की मांग कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी से। तो अब योगी जी का ये स्टेटमेंट उन्हें एक मोरल सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात करेंगे हम योगी जी की। जी हाँ, ये यूपी के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब मतलब अगली बार या उससे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे और मोदी जी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और वो प्राइम मिनिस्टर ना हुए, तो फिर शायद योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है के तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं, और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना यह है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है, और सिंध के बाप की तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप कहेंगे मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत।
बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल है करेंगे भी नहीं। इसलिए इस जरब में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी। लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं जनाब। जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहाँ तक, सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना दोसी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। जर ये जो पंजाब है इसको रख कर क्या करेंगे हम? इफ़ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देर इज़ नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था।